स्टूडेंट्स, आज हमारा लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट यानी कि रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, रेस्पिरेशन करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगी आप सभी डियर स्टूडेंट्स कि आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके। आपको करना क्या है, एक लाइक ही तो करना है। आप लाइक करने में भी इतनी कंजूसाई करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमें भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने में और परफॉर्म करने में। तो आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है कि जितनी भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या रिएक्शंस कह सकते हैं, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ रिएक्शंस होती है जो कैटाबॉलिक होती है और कुछ रिएक्शंस जो होती है वो एनाबॉलिक होती है। तो कैटाबॉलिक मीन्स होता है कि डिस्ट्रक्शन यानी कि टूटना, टू ब्रेक, और एनाबॉलिक यानी कि कंस्ट्रक्टेड यानी कि बनना। तो दो तरह की रिएक्शन है, कुछ में बनता है और कुछ में टूटता है। तो रेस्पिरेशन किस प्रकार का प्रोसेस है हमारा, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, पहले तो ये देख लो कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनको दो में कैटेगराइज किया गया है। एक तो कैटाबॉलिक यानी कि टू ब्रेक, और एनाबॉलिक मीन्स टू फॉर्म्स या कंस्ट्रक्टेड होना। डेफिनेशंस में क्या होगा, रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस in which food substances get oxidized as a result भी देखना है हमें, वो energy is released which get stored in the form of ATP, यानी कि ATP के फॉर्म्स में एनर्जी जो स्टोर हो जाती है। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि करेंसी ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है स्टोर होती है वो ATP के फॉर्म्स में स्टोर होती है। अगर अपने पास में कि वेरियस पार्ट बाय विच ग्लूकोज ऑक्सीडाइज, मतलब किस किस तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है हमारी बॉडी में। फर्स्ट है कि जैसे हम ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यानी कि वन मॉलिक्यूल्स का जब ब्रेकडाउन होता है यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है सबसे पहले, तो वो प्रोसीजर कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, और पायरुवेट या पायरुविक एसिड्स के दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। देन यही दो जो पायरुवेट है आगे जाके ऑक्सीडाइज होता है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट या पायरुविक एसिड्स के बनते हैं। इसके बाद ये पायरुवेट तीन तरीके से अलग अलग तरीके से, एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक लेक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है। सबसे पहले यदि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये ईस्ट में और बैक्टीरिया में, जैसे कि अल्कोहल के फॉर्मेशंस में, ये पहले भी मैंने कहा था जो बेकरी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें ये यूज होता है, और ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन कहलाता है। ये फर्स्ट है अपना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें एथेनॉल्स बनते हैं और टू मॉलिक्यूल्स ATP के फॉर्म्स होते हैं। सेकंड है जो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारे मसल्स में होती है, और मसल्स में भी कब, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या दौड़ लगाते हैं तो हमारे बॉडी में मसल्स में लैक्टिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से। तो ये कहाँ पर हो रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमारी बॉडी की मसल सेल्स में। थर्ड है कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है वो हमारे सेल्स ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये जो प्रोसेस है वो क्रेब्स साइकिल्स कहलाता है। तो एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किस किस पार्ट से होता है, ये हमने इसको बताने की कोशिश करी है पूरे एक लीनियर डायग्राम्स के थ्रू। फर्स्ट जैसे कि ग्लूकोज है, पायरुवेट भी बनता है तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, वो कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। देन जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो फर्मेंटेशन से, और वो ईस्ट और बैक्टीरिया में हो रहा है जिसमें एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। सेकंड है लैक ऑफ ऑक्सीजन से, लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी की मसल सेल्स में होता है जिसमें लैक्टिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और प्रोसेस क्रेब्स साइकिल्स कहलाता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस, टू टाइप्स का, एरोबिक एंड अनएरोबिक्स। एरोबिक्स यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और AN लगाते हैं यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट है जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें जो फूड का ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और अनएरोबिक में जो फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है वो विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन के। सेकंड है इसमें कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O है और ATP है, ये प्रोड्यूस होते हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो अपने रेस्पिरेशन की रिएक्शन में लिखी थी उसी में है, और इसमें जो बन रहा था उसमें हमने देखा था कि जब ग्लूकोज को हमने विभिन्न पाथ से उसको ऑक्सीडाइज किया था,
किसी में लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक एसिड बन रहा था, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एथेनॉल, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एटीपी प्रोड्यूस होती है। थर्ड है, इसमें 36 मॉलिक्यूल्स एटीपी के फॉर्म हुए थे, जबकि इसमें ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म हुए थे। इसमें फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि इसमें फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अब ये बात आती है कि जो एरोबिक है ये किस किस में है, प्लांट्स में है और एनिमल्स में है। अनारोबिक के ऊपर पहले भी एग्जांपल दिया था, ईस्ट है, कुछ बैक्टीरियाज है और इसके अलावा हमारे मसल सेल्स है जिसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। उसी की वजह से जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्प वगैरह आते हैं, उसी लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से आते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशंस। ब्रीथिंग क्या है, जब हम केवल सांस ले रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल करना, ये सांस लेना और छोड़ना क्या है, ब्रीथिंग है। और रेस्पिरेशंस में क्या होता है कि जो हमने फूड लिया उसमें जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडाइज होना रेस्पिरेशंस कहलाता है। तो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, क्या है, केवल ब्रीथिंग है। और O2 इज यूज्ड टू break down of glucose and generate energy form of ATP। सेकेंड डिफरेंस है इसमें कि केवल अपन ने जब इनहेल एक्सहेल किया इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं बना, तो ये केवल ओनली फिजिकल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड ने पार्ट किया था, वाटर ने पार्ट किया था, तो ये केमिकल प्रोसेस है। थर्ड है कि जो ब्रीथिंग की जो मतलब रिएक्शंस हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, हमारे उसमें केवल लंग्स का पार्ट है और ये हमारे पूरी सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, तो ये पूरी सेल्स में हो रही है। और यहाँ पर एक वर्ड्स आया कि जो एनर्जी फॉर्म्स होती है, जनरेट होती है, वो एटीपी की फॉर्म में होती है। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कहते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी भी। जिस तरह से अमेरिका की डॉलर करेंसी है, इंडिया की रुपीज है, उसी तरह से जो हमारी बॉडी में एनर्जी है उसको हम करेंसी के रूप में क्या कहते हैं, एटीपी। जब माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं तो इसकी पहले प्री स्टेज यानी कि एटीपी के फॉर्म में होता है, और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो फ्री कंडीशंस में होते हैं वो एडीपी यानी कि डाइफॉस्फेट, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फेट के, और ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 मॉलिक्यूल है फॉस्फेट के। जब एटीपी के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स और ऐड हो जाता है तो एटीपी ट्राइफॉस्फेट्स क्या फॉर्मेशन होता है, और इसी फॉर्म्स में एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस में क्या डिफरेंस है। तो फोटोसिंथेसिस को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशंस की हम इक्वेशन वगैरह उसके बेसिक जो कंसेप्ट है वो हम देख चुके हैं। तो दोनों की जो इक्वेशंस है उसके बेस पर भी हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, जो यहाँ पर रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलकर के ग्लूकोज को फॉर्म्स किया था लाइट की प्रेजेंस से, वो इसके जस्ट अपोजिट है। यही ग्लूकोज जो यहाँ बना वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होता है और रॉ मटेरियल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वापस इवोल्व होते हैं। तो फर्स्ट इसका डिफरेंस है, यहाँ फूड मेड होता है। फूड मेड मतलब यहाँ पर क्या बना था, अपने ग्लूकोज बना था। यहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है। ये कहाँ पर हो रहा था फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट में। ये रेस्पिरेशंस और लिविंग सेल्स में, और बेसिकली जो मेन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है पूरी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट थी, इसमें लाइट नहीं थी। इसलिए एनाबॉलिक प्रोसेस है, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या है, और रेस्पिरेशंस कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये इक्वेशंस के बेस पे है कि CO2 और H2O यूज हुए थे और ऑक्सीजन इवोल्व हुई थी। यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हुई थी और CO2 और H2O इवोल्व हुए थे। ग्लूकोज का सिंथेसाइज हुआ और यहाँ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ।